दोस्तों ये चार्ट देख रहे हो, इस निफ्टी 50 के चार्ट को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 2020 कोविड के मार्च का चार्ट देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट में 3% से भी ज़्यादा गिरावट थी और ये जो पिछले 2 वीक में गिरावट हुई है ये कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ये एक कोई मामूली गिरावट नहीं चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2026 के स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊं तो 11.73% का चेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है 26,300 के आसपास से 23,000 पहुंच चुकी है। इस तरीके से मार्केट चल रहा है। अब आई होप आप लोगों को रीज़न पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपके साथ जो रीजंस हैं वो भी शेयर कर देता हूं और जो आजकल न्यूज़ फ्लो चल रहा है वो भी शेयर कर देता हूं। आज की गिरावट का कारण क्या था दोस्तों? आज की गिरावट का कारण था कि भाई इजराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स पर अटैक किया, तो ऑयल ने अपने आसपास जितने भी ऑयल फील्ड्स थे, स्पेशली ओमान के अंदर, वहाँ पे भी अटैक कर दिया। और ओमान के अंदर जो एलपीजी की फैसिलिटी है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और उसके बाद ईरान के अंदर है। तो यहाँ पे गैस की सप्लाई, क्रूड ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे गैस के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उससे भी ज़्यादा मार्केट को यहाँ पे एस्केलेशंस का डर है, उस वजह से भी मार्केट गिरी कि ये जो नुकसान अभी तक हो गया है ये तो हो ही गया है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ये जो वॉर है एस्केलेट हो सकता है। मार्केट वो सारी चीज़ें पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है। और आज सोने पे सुहागा क्या हुआ दोस्तों? एचडीएफसी बैंक जो कि 10-11% वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंदर, उसके अंदर कल रात एक बड़ी न्यूज़ आती है कि उनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो पॉजिटिव नोट पर रिज़ाइन कर देते तो कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में और स्पेशली ट्वीट करके क्या बताया कि मेरे एथिकल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चल रहा है एचडीएफसी बैंक और जो चीज़ें चल रही हैं अंदर वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। अब इससे क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि अगर किसी बैंक या एनबीएफसी में एथिकल बातें या ऐसी बातें कहीं पे होती हैं और उनके अगर डायरेक्टर ही ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेकुलेशन चालू हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो नहीं है। और उस वजह से एचडीएफसी बैंक ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिखाया। आज 8% गैप डाउन खुला था और उसके बाद उसमें थोड़ी सी रिकवरी आई। फिर एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की हालत बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो मेजर वहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आई वो आई आरबीआई के क्लैरिफिकेशन के बाद। आरबीआई ने भी वहाँ पे क्लैरिफाई किया कि एचडीएफसी बैंक इज़ डूइंग वेल और वहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तब जा करके एचडीएफसी बैंक नॉर्मल मार्केट जितना गिरा, क्योंकि आज निफ्टी ही 3% गिरा है तो एचडीएफसी बैंक 3-4-5% गिर गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी तरीके की न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे जो इंडिया है वो मोदी जी जो हैं आज ओमान और फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि भाई ये जो वॉर एस्केलेट हो रहा है और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो गए हैं ऑयल के, उनको कैसे हम यहाँ पे कैसे इस वॉर को डी एस्केलेट कर सकते हैं, कैसे उस सप्लाई चेन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। एट द सेम टाइम इंडिया और इजराइल के बीच में एक कंपनी की यहाँ पे ड्रोन डील हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इजराइल की कंपनीज के साथ इंडिया ड्रोन डील भी कर रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पे सप्लाई चेन को खोलने की भी बात हो रही है। और अगर और भी न्यूज़ के बारे में बात करें तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वॉर विल एंड ऑन आवर टर्म्स। तो ये तो वो बहुत टाइम से कहे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वॉर विल एंड ऑन आवर टर्म्स। और टर्म्स क्या है कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन क्या यूएस ने ये ऑलरेडी क्लेम नहीं कर दिया था लास्ट ईयर भी और इस साल भी कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके सारे ख़त्म कर दिए हैं, सबको नष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो नैरेटिव है वो लगातार एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं और कोई यहाँ पे प्लान नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ईरान यहाँ पे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वॉर में लेवरेज की तरह तो यूज़ किया ही है। अब ईरान जो है पार्लियामेंट में एक बिल लाने वाला है और उस बिल में क्या होगा दोस्तों कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि 31 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रेट है और उससे वर्ल्ड का 20% क्रूड जो है वहाँ से शिप्स निकलते हैं और वहाँ पे ईरान लाने वाला है एक टोल टैक्स सिस्टम। जैसा कि आप रोड पे टोल देते हो, टैक्स देते हो, वैसे ही जब भी कोई शिप उस 31 किलोमीटर वाइड
स्ट्रेट से निकलेगा तेल को लेकर के, तो वहाँ पे ईरान को टोल टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल ला रहा है ईरान पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और यहाँ पे ईरान जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एडवांटेज में यूज़ कर रहा है। अभी देखिए दोस्तों, आजकल की मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में कोई मूवमेंट दिन में खास होता नहीं है। मार्केट रात को जब यूएस के मार्केट्स और ट्रम्प साहब जगह होते हैं तो उनकी तरफ से न्यूज़ फ्लो का वेट करता है और अगले दिन उस हिसाब से गैप अप गैप डाउन खुल जाता है और पूरे दिन फ्लैट चलता है। फिर उसके बाद अगले दिन मार्केट फिर से ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ वेट करता है और अगले दिन गैप अप गैप डाउन जो मन होता है, जैसा ट्रम्प साहब झूठ बोल देते हैं अपने ट्वीट में, उस तरीके से मार्केट खुल जाता है और पूरे दिन कुछ नहीं होता है। और वैसा ही अभी भी मार्केट चल रहा है। आज रात को ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ जरूर या तो डी एस्केलेशन से रिलेटेड कुछ बोलेंगे या फिर धमकाने की कोशिश करेंगे ईरान को, और उसके अकॉर्डिंग आपको कल मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की अभी मार्केट हमारी चल रही है। अगर हम बात करें इस चैलेंज की तो आप देख सकते हो इसमें 1,84,000 का लॉस आप लोगों को देखने को मिल रहा है और मार्केट अब पहुंच चुकी है 23,000, यानी कि ये जो हमारी दोनों पोजीशंस हैं वो बहुत ज्यादा डीप इन द मनी हो गई हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया था, मार्केट 23,000 जाए या मार्केट 22,000 जाए, ये जो चैलेंज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। लेट्स सी इवेंचुअली इसमें क्या होता है।